ओके, इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 1 के ही रिमेनिंग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 10 एमसीक्यूज आपने टेस्ट नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में देखे थे। ये सेकंड पार्ट है, इसमें रिमेनिंग एमसीक्यूज अब हम देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 जो आपसे पूछा गया, वो एमसीक्यू नंबर 11 टेप्टम पूछा गया आपसे कि टेप्टम कहाँ मौजूद होता है। ये टेप्टम बेटे एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया को बना रहे होते हैं। ठीक है, टेप्टम एक माइक्रोस्पोरेंजिया का पार्ट है और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे है? एंथर के अंदर। तो अब यहाँ पे ये जो एक छोटा सा मैंने व्यू ड्रॉ किया हुआ है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का है। माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर के अंदर होते हैं। एंथर के आपको पता है 2 लोब्स होते हैं। तो ये जो हमने माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे ड्रॉ किया है, इससे लेबल भी कर लेते हैं। सबसे आउटर जो आपको सेल्स की एक लेयर नजर आ रही है, इसे आप एपिडर्मिस बोलते हो। सेकेंड जो लेयर आपको नजर आ रही है, इसे आप एंडोथीसियम कहते हैं। ओके, वाइल इनर साइड पे जो ब्लू कलर के आपको बड़े साइज के नजर आ रहे हैं, इसकी बाही वाली साइड पे मिडल लेयर्स मौजूद हैं। एंडोथीसियम की इनर साइड पे ये जो लेयर्स हैं, ये मिडल लेयर्स हैं। ओके, इन मिडल लेयर्स के बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, ये टेप्टम है। और ये जो एनलार्ज साइज के आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मींस के ये आगे जाके स्पोर्स को बनाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन अभी जो आपको पूछा गया कि किसी भी टेप्टम की लोकेशन पूछी गई है कि किसी भी एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो टेप्टम कहाँ मौजूद होता है इसके अंदर। ओके, अब अगर आपने रिकॉल करें थोड़ा सा, तो आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया की 2 वॉल्स हैं, स्पोरेंजियल वॉल and second one is sporogenous wall. ओके, स्पोरेंजियल एंड स्पोरोजिनस ये दोनों कंबाइन करके माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे है? एंथर में। और एंथर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। ओके, सो स्पोरेंजियल वॉल एंड स्पोरोजिनस ये हमने 2 ड्रॉ किए हैं। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये स्पोरोजिनस वॉल इसे आप कहते हो। और बाहर जो आपने एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर्स ड्रॉ की हैं, ये स्पोरेंजियल वॉल हैं। ठीक है, ये सारा पोर्शन इज अ स्पोरेंजियल वॉल। ओके, सो टेप्टम जो है ये स्पोरोजिनस की आउटर साइड पे है और मिडल लेयर्स की इनर साइड पे है। अब जरा आप अपनी बुक से अपने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन देख लें कि टेप्टम में गिवन ऑप्शंस में से कहाँ पे है? एपिडर्मिस और एंडोथीसियम में क्या ये टेप्टम जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, क्या ये एपिडर्मिस और एंडोथीसियम के दरमियान में है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर के दरमियान भी नहीं है। तो टेप्टम कहाँ पे है फिर? मिडल लेयर एंड स्पोरोजिनस वॉल्स के दरमियान। ये मिडल लेयर्स हैं और ये हमारा स्पोरोजिनस है। और स्पोरोजिनस हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। इन दोनों के दरमियान में टेप्टम प्रेजेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के जो टेप्टम है ये मिडल लेयर्स एंड स्पोरोजिनस टिश्यूज के मिड में मौजूद होता है। So correct option of question number 11 is option D. Okay, question number 12. Which of the following is necessary for seed formation in angiosperm?
ओव्यूल आपको पता है किसी भी फ्रूट के सीड्स को बनाएगा। पोलिनेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट ही नहीं होगी, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो पोलिनेशन भी नेसेसरी है। डबल फर्टिलाइजेशन मींस के दो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, दो मेल गैमेट्स हैं, वो किस तरह से हैं वो लास्ट वाला आई थिंक आपका एमसीक्यू है, वो हम लास्ट वाले में देख लेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिक्वायरमेंट है किसी भी एंजियोस्पर्म के अंदर सीड की फॉर्मेशन के लिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D, all of above. Okay, question number 13. Commonly in a mature fertilized ovule, haploid, diploid and triploid condition is respectively found in. जो एंटीपोडल्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड है एंड एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। ये लास्ट एमसीक्यू में डबल फर्टिलाइजेशन में मैं आपको दोबारा बता दूंगी। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन फिर आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, सीक्वेंस आपने N, 2N, 3N इन्हीं को देखते हुए नीचे सीक्वेंस देखना है। एगा आपको पता है वो हैप्लॉइड ही है, लेकिन इससे आगे अगर आप देखोगे तो बाकी सीक्वेंस जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो पहले आपका कोई हैप्लॉइड आना चाहिए, फिर कोई डिप्लॉइड करैक्टर और फिर ट्रिप्लॉइड आना चाहिए। तो वो जस्ट सी में ही करेक्ट ऑप्शन गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 14, इन एंजियोस्पर्म्स मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ। ओके, टेस्ट नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बेटे जो हमने ड्रॉ किया था एक पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का स्ट्रक्चर, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपने बेटे ड्रॉ किया कि जो स्पोरोफाइट हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं और जो गैमेटोफाइट हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मियोसिस कहाँ हो रही होती है, मैंने तब आपको हाईलाइट करवाया था। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप दोबारा से बैक वो वीडियो करके देख सकते हैं कि मियोसिस मैंने आपको कहाँ पे मार्क करवाया था। तो जस्ट जब स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही थी जस्ट वहाँ पे मियोसिस हो रही थी, बाकी हर जगह पे जस्ट माइटोसिस हो रही थी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 14 में बी ऑप्शन है कि जब जनरेशन चेंज होती है स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में। ठीक है, जस्ट इस कंडीशन में मियोसिस होती है बिकॉज स्पोरोफाइट ने स्पोर्स प्रोड्यूस किए मियोसिस के थ्रू, अब ये स्पोर्स आके गैमेटोफाइट को बनाएंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। Okay, question number 15. The nucleus in the ovule is often called. ओके, सो न्यूक्लियस ओव्यूल के अंदर है। ओव्यूल वो पार्ट जिसके अंदर एग डेवलप हो रहा होता है और ये ओव्यूल आगे जाके सीड में चेंज होगा। इसका जो न्यूक्लियस पार्ट है उसे आप मेगास्पोरेंजियम भी कहते हो। मेगास्पोरेंजियम मींस के मेगास्पोरेंजियम वो पार्ट होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा और माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। बिकॉज ये ओव्यूल के अंदर है तो इसे आप मेगास्पोरेंजियम बोलोगे और ये आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन बी है। हाँ जी, मेगास्पोरेंजियम इज गिवन इन ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पूछा गया है और पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, आपने पहले पढ़ा भी होगा। ओके, दो पार्ट्स इसके अंदर बेटे आपने पढ़े होंगे।
आउटर पोर्शन को आप एक्साइन बोलते हो और इस इनर पोर्शन को आप इंटाइन बोलते हो, इंटाइन एंड एक्साइन। ओके, अब इस पोलन ग्रेन आपको पता है एक मेल सेक्स सेल है। इस पोलन ग्रेन की बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियस हैं। एक न्यूक्लियस को आप जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हो एंड सेकंड को आप ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। आगे इसका फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्यूब न्यूक्लियस and second is generative nucleus। ओके, ये हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा किया और पोलन ग्रेन मेल सेक्स सेल्स को आप कहते हो। ओके, सो अभी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है वो स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। ओके, एक्साइन मीन्स के जो आउटर पोर्शन है उसकी कंपोजिशन पूछी गई है कि वो किस चीज का बना हुआ है। तो आपने ये पढ़ा होगा थ्योरी में कि 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्पोरोपोलिनन है और स्पोरोपोलिनन जो है ये ऑप्शन ए में गिवन है। स्पोरोपोलिनन की कंपोजिशन आपने क्लास में पढ़ी होगी कि ये फैटी एसिड्स का या फिनोलिक्स का या कुछ इसमें कैरोटिनॉइड्स के ट्रेसेस होते हैं जिसका ये बना होता है। सो स्पोरोपोलिनन इज गिवन इन ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम वो पार्ट है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। बिकॉज यहाँ पे ओव्यूल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम तो आप वैसे ही इग्नोर कर दोगे। ओके, मेगास्पोरेंजियम इनर जो पार्ट है उसे आप कहते हो। इसमें इसने इंटैगोमेंट्स को डिस्कस नहीं किया, सो आप ऑप्शन ए भी इग्नोर कर दें। ओव्यूल में बेसिकली आप उसकी वॉल्स को भी देखते हो, इनर पोर्शन को भी देखते हो। सो इंटैगोमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटैगोमेंटेड मेगास्पोरेंजियम मींस के जिसे वॉल्स ने कवर किया हुआ है, एक्स्ट्रा लेयर्स हैं, उसे आप इंटैगोमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। एंड इंटैगोमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज गिवन इन ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 कि वॉल्स को इनर बॉडी दोनों को इंक्लूड करके उसे डिफाइन किया जाता है ओव्यूल को। ओके बेटे, सो क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन बर्ड्स आर एजेंट्स द पोलिनेशन इज। पोलिनेशन में आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स मीन्स के मेल सेक्स सेल्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टिग्मा किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो इस पोलिनेशन के प्रोसेस के लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स बेटे लिखी हुई हैं। ये टर्म्स आपने पहले याद की हुई हैं। यहाँ पे बर्ड्स को एज अ एजेंट लिया गया है। अगर बर्ड्स के एजेंट के थ्रू पोलिनेशन होगी तो उसे आप ऑर्निथोफिली कहते हो। ठीक है, ऑर्निथो आप लोगों ने ज़ूलॉजी में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में ये ब्रांचेस जब आपने पढ़ी थी। सो ऑर्निथोफिली जो है, ऑर्निथो टर्म्स बर्ड्स के लिए यूज की जाती है। तो ऑर्निथोफिली जब बर्ड्स पोलिनेशन करवाएंगे तो आप उसे ऑर्निथोफिली बोलेंगे। बाकी टर्म्स भी देख लेते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी है कि बर्ड्स से आप पोलिनेशन करवा रहे हैं तो उसे आप ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथो इज फ्रॉम बर्ड्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट ऑप्शन इज सी। बाकी ऑप्शंस भी देखने। एनिमोफिली, एनिमोफिली मीन्स के एयर के थ्रू मेल सेक्स सेल्स को एंथर से स्टिग्मा के ऊपर फॉल करवाया जाएगा। एंटीमो जो है, जब भी आप एंटो का टर्म यूज करते हो तो एंटोमोफिली मीन्स के एंटोमोफिली जो है ये किसी भी इंसेक्ट्स के एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन हुई है। एनिमोफिली एयर के थ्रू, एंटोमोफिली मीन्स के इंसेक्ट्स के थ्रू और ऑर्निथोफिली मीन्स के इंसेक्ट्स के थ्रू और हाइड्रोफिली, हाइड्रो मीन्स के वाटर के थ्रू। ठीक है,
सो हाइड्रो मीन्स के वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हुई है, और ऑर्निथो बर्ड्स के थ्रू, एंटोमो इंसेक्ट्स के थ्रू, एनिमो एयर के थ्रू। ये टर्म्स आपने याद करनी है, आपको कोई भी एक टर्म एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है। ओके, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लाइड, और ये ट्रिप्लाइड कैसे है अभी मैं आपको उसकी डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है आपने पहले पढ़ा हुआ है, याद भी होना चाहिए आपको, मैं रिकॉल भी कर दूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ट्रिप्लाइड होता है बिकॉज उसमें 2 न्यूक्लियस पहले ही होते हैं, एक और ऐड हो जाता है, तो इसलिए आप कहते हो कि ये ट्रिप्लाइड है। सो क्वेश्चन नंबर 20, द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म आर क्लासिफाइड एज। जब भी आप जमनो और एंजियो की बात करते हो तो आप हमेशा उसमें सीड्स की बात करते हैं, और सीड्स जो हैं वो जमनो में नेकेड होते हैं और एंजियो में एनक्लोज होते हैं। सो इन दोनों की सीड की अरेंजमेंट की वजह से या सीड की क्लासिफिकेशन पे आपकी बेस पे आप इन दोनों को स्टडी करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ओके, वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि अगर रिंग की फॉर्म में है तो वो मोनोकोटिलीडन्स होंगे या डाइकोटिलीडन्स होंगे। तो करैक्टर्स बेटे आपने याद किए हुए मोनोकोटिलीडन्स के और डाइकोटिलीडन्स के, तो करैक्टर्स याद किए हुए हैं तो हम आपको पता भी होना चाहिए कि जो मोनोकोटिलीडन्स हैं उनके अंदर जो अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स की वो स्कैटर्ड होती है और रिंग की फॉर्म में नहीं होती। जो डाइकोटिलीडन्स हैं उनमें रिंग की फॉर्म में होती है। सो ऑप्शन डी फिर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का। थोड़ी सी स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमने कोई भी डायसेक्शन ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर यहाँ पे इस तरह से जस्ट सेंटर में इस तरह से रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए हैं वेस्कुलर बंडल्स मीन्स के जाइलम एंड फ्लोएम। आपको पता है कि किसी भी अरेंजमेंट में जो फ्लोएम है वो आउटर साइड पे होगा और जाइलम जो है वो इनर साइड पे होगा, ठीक है। सो अगर तो ये इस फॉर्म में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में रिंग बना रहे हैं तो ये किसके अंदर मौजूद होते हैं, ये डाइकोटिलीडन्स में होंगे। वाइल अगर मोनोकोटिलीडन्स को स्टडी करो तो उनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं, कोई अरेंजमेंट उनकी नहीं होती है, ठीक है। पूरी बॉडी में इस तरह से स्कैटर्ड है, अगर अरेंज है रिंग की फॉर्म में तो वो डाइकोटिलीडन्स हैं। ये आपने करैक्टर्स बेटे याद किए हुए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट ऑप्शन पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 22, द एंजियोस्पर्म सीड्स यूज द माइक्रोपाइल फॉर। ओके, सीड के 2 पार्ट्स आपने पढ़े हुए हैं। अब वो सीड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जो ओव्यूल अभी हम कह रहे थे वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो अगर सीड का स्ट्रक्चर आप रिकॉल करें तो सीड के स्ट्रक्चर में बेटे आप लोगों ने ये पार्ट्स पढ़े थे, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ अगेन। ओके, सो नीचे जो ओपन एक छोटी सी ओपनिंग आपको नजर आ रही है, इस ओपनिंग को आप माइक्रोपाइल कहते हो। ओके, माइक्रोपाइलर एंड चलेजल एंड ओके, इसमें 3 तरह की पार्टीशन आपने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ी थी। एक एग सेल है ये, और एग सेल की सराउंडिंग में सिनर्जिड्स हैं।
और ये दोनों सिनर्जिड्स। ओके, सो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई एंड अपर एंड पे एंटीपोडल सेल्स। ओके, ये आगे डबल फर्टिलाइजेशन में आपको मैं इनका बता दूंगी कि ये किस तरह से यूज़ करोगे आप। ओके, सो ये पार्ट है आपके किसी भी ओव्यूल का। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में कि माइक्रोपाइलर जो एंड है जो स्पर्म सीड का किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए, बेस्ट ऑप्शन जितने भी आपके गिवन हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन है, बाकी कोई भी इससे रिलेट नहीं कर रहे। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इस के वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए सीड इस ओपन एंड को यूज करेगा, माइक्रोपाइलर एंड को। सो क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 23, which of the following types of plant is not able to self-pollinate? Self-pollinate means के मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स अगर प्लांट की बॉडी के अंदर दोनों ही ऑर्गन्स एक साथ हैं तो दोनों ऑर्गन्स अपने ही सेल्स को यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी फर्स्ट प्लांट है और ये कोई भी सेकंड प्लांट है, अगर तो इस प्लांट के अंदर पिस्टल भी है और स्टेमन भी है। पिस्टल मीन्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन मीन्स के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अगर ये मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स दोनों अपने ही यूज कर रहे हैं, इट मीन्स के ये सेल्फ फर्टिलाइज करवा रहा है, अपने ही सेल्स को यूज कर रहा है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर वो एग सेल या स्पर्म सेल कोई भी एक इस प्लांट का यूज कर रहा है और सेकंड अगर उसने ये एग इसका यूज किया और स्पर्म इसका यूज कर रहा है तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही प्लांट अपने ही दोनों पार्ट्स का यूज करेगा सेल्स का तो इसे आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो कंडीशन देख लें, डायोशियस किसी भी ऐसी कंडीशन को कहते हो कि एक प्लांट के अंदर एक ही यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जो प्लांट है इसके अंदर या तो पिस्टल होगा या फिर स्टेमन होगा, या फिर सेकंड वाले में पिस्टल होगा या फिर स्टेमन होगा, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब दोनों एक साथ नहीं है तो इट मीन्स कि वो सेल्फ फर्टिलाइज करने के जो ऑप्शन था, जो चांसेस थे वो भी खत्म हो गए हैं। सो जस्ट डायोशियस के केस में पॉसिबल नहीं है कि सेल्फ पोलिनेशन हो। मोनेशियस ऐसा प्लांट होता है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर हैं, इसलिए वो सेल्फ फर्टिलाइज करवा सकता है। सो बिकॉज यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं हैं तो इसलिए आप डायोशियस के केस को लिख दोगे कि वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकती, कि एक ही प्लांट अपनी दोनों सेल्स को मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स को यूज नहीं कर सकता। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑप्शन ए। Question number 24, the egg in the carpel is known as। ओके, अभी हमने पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया था और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके अंदर जो एग है उसे आपने ओव्यूल कहा था और ये ओव्यूल आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स एंड पेटल्स मैं आपको पहले वाले पार्ट में इस वीडियो के बता चुकी हूँ कि सेपल्स ग्रीन कलर के लीव्स हैं किसी भी फ्लावर के नीचे, और पेटल्स जो कलर्ड पार्ट आपको पेटल्स का नजर आ रहा होता है, रोज का रेड या किसी भी सनफ्लावर का जो येलो नजर आता है आपको, उनको कलेक्टिवली आप पेरियंथ कहते हो, ठीक है। सेपल्स एंड पेटल्स को कलेक्टिवली आप पेरियंथ बोलेंगे एंड पेरियंथ इज गिवन इन ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 25।
Okay, question number 26. Fusion of two male gametes with two cells simultaneously is called. Okay, ये डबल फर्टिलाइजेशन है. डबल फर्टिलाइजेशन में अब आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसे आप क्यों कहते हैं. ओके, आई होप कि ये फिगर आपने नोट कर ली होगी, अभी हमने यूज कर रही है. ओके, डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ड्रॉ करना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओके, इस तरह का नीचे से सोलन पोर्शन आपने ड्रॉ किया. आपको पता है ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, जिसे आपने पिस्टल और कार्पल दो नेम्स दिए थे कलेक्टिवली तीनों के लिए. ओके, अब यहाँ पे पोलन ग्रेन आपने पहले ड्रॉ किया था. पोलन ग्रेन आपने बोला कि उसके दो पार्ट्स हैं, एक्साइन एंड इंटाइन, और इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं. एक को आपने ट्यूब न्यूक्लियस बोला और एक को आपने जनरेटिव न्यूक्लियस बोला था. ओके, अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये ट्यूब न्यूक्लियस है और ये जनरेटिव न्यूक्लियस है. ये ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे पोलन ट्यूब को बनाएगा और गैमेट्स को, जो कि यहाँ पे मेल गैमेट्स आपके हैं, उनको सेफली ट्रांसफर करवाएगा. ओके, ये जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू अपना नंबर इंक्रीज करता है. जैसे ही उससे फॉल करना होता है, लैंड करना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, माइटोसिस के थ्रू नंबर इंक्रीज करेगा तो इसका नंबर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है. अगर ये मियोसिस के थ्रू इंक्रीज करता तो इसका नंबर 4 हो जाना था. सो जैसे ही ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आके फॉल करेगा, इसके दो जनरेटिव न्यूक्लियस जिसने अपना नंबर इंक्रीज किया हुआ है और एक ट्यूब न्यूक्लियस. ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है कि फीमेल के पार्ट के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक रोड या एक पाथ प्रोवाइड करता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो जनरेटिव न्यूक्लियस हैं, जो गैमेट्स हैं, बेसिकली मेल गैमेट्स हैं, उन्हें वो सेफली ट्रांसफर करवा सके. ठीक है, सो सेफली ट्रांसफर करवाने के लिए ये ट्यूब बनाई जाती है और ये ट्यूब ट्रांसफर करवाएगी गैमेट्स को. ओके, आपको पता है कि यहाँ पे ओव्यूल है, यहाँ पे हम एक ओव्यूल ड्रॉ कर लेते हैं. ओव्यूल का स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस हैं एंड इसके अलावा यहाँ पे एक एग है एंड इसके साइडों पे 2 सिनर्जिड्स हैं. ये भी मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाई है, अगर आपने नहीं नोट की तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं. ओके, सो जैसे ही ये पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल के पास आएगी और अपने गैमेट्स को इसके अंदर इंसर्ट करवा देगी. अब यहाँ पे गैमेट्स कितने हैं, ये न्यूक्लियस तो यूज हो गया पोलन ट्यूब बनाने के लिए, 2 गैमेट्स हैं आपके पास और ये गैमेट्स मेल गैमेट्स हैं. ओके, इन दोनों मेल गैमेट्स का पर्पस क्या है कि इनमें से एक मेल गैमेट यूज होगा एग के साथ कंबाइन करने के लिए, एग प्लस फर्स्ट गैमेट, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट. एग भी हैप्लाइड है, गैमेट जो मेल था वो भी हैप्लाइड था, ये दोनों कंबाइन करके डिप्लॉयड जाइगोट बना रहे हैं. ओके,
अब इनमें से एक तो यूज हो गया, एग के साथ फ्यूज हो गया, और जो सेकंड वाला गैमेट है ये इनपोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होने के बाद बिकॉज 2 न्यूक्लियस वहां पे पहले ही है, एक और ऐड हो गया तो ये ट्रिप्लाइड हो जाएगा, 3n हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रिप्लाइड है, ये ट्रिप्लाइड इज मेड अप ऑफ सेकेंड मेल गैमेट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई। ओके, सो सेकेंड मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई जब ये कंबाइन करेंगे तो एक ट्रिप्लाइड बनाएंगे, और ट्रिप्लाइड ये जो बना है इसे आप एंडोस्पर्म कहते हो। ये एंडोस्पर्म फूड को स्टोर करवाता है, ठीक है। और जो भी एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप होगा ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो में चेंज होगा, और ये एम्ब्रियो आगे किस में चेंज हो जाएगा, बेबी प्लांट में, और वो बेबी प्लांट आगे मैच्योर प्लांट में चेंज हो जाएगा। सो ये एंडोस्पर्म फूड स्टोर करेगा, और किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जितनी भी, या एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी वो ये फूड जो इसने स्टोर की होगी वो उसके लिए प्रोवाइड करेगा। सो डबल फर्टिलाइजेशन की हमने एंजियोस्पर्म के अंदर टर्म क्यों यूज की है, बिकॉज यहाँ पे 2 दफा फर्टिलाइजेशन हुई है। फर्स्ट जो गैमेट था वो एग के साथ फ्यूज हुआ, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गई, और जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ थी, इसलिए आप कहते हो कि 2 दफा फर्टिलाइजेशन होती है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म मींस कि वो प्लांट्स जिनके सीड्स जो है वो एनक्लोज होते हैं फ्रूट के अंदर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन सी। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट्स विद 2 सेल्स, इसे आपने बोल दिया कि ये डबल फर्टिलाइजेशन है। ओके बेटा, ये आपका टेस्ट नंबर 1 का सेकंड पार्ट था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो बेटे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, गुड लक।